फिनॉल पढ़ रहे थे भाई साहब। हमने आपको फिनॉल की प्रिपरेशन सारी पढ़ा दी थी। क्यूमीन से फिनॉल बनाना, बेंजीन से फिनॉल बनाना, डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना, एनिलीन से फिनॉल बनाना, ये हमने आपको बता दिया है। अब आप कहोगे सर अब क्या बताओगे? क्या बताएंगे यार, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैं आज आपको वो प्रॉपर्टी बताऊंगा सुबह सुबह जो फिनॉल में ही होती है और किसी में नहीं होती। उसके बाद वो प्रॉपर्टी बताऊंगा जो फिनॉल में भी होती है, अल्कोहल में भी होती है। मेरा सीधा फंडा है कि आपको वो केमिकल रिएक्शन आज कराना है जो फिनॉल में ही पाई जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल ये पढ़ाना है, और उसके बाद कि द प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल विच कॉमन टू अल्कोहल, ऐसी भी पढ़ाऊंगा मैं आपको जो अल्कोहल में भी है और फिनॉल में भी है। चालू हो जाता हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल। प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मेरी एक बात सुनना है। पहली प्रॉपर्टी है, गुड है, पीछे बुड देख रहा था। पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। ध्यान रखना दोस्तों, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं पाऊंगा। एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल ऐसे पूछे गए 4 मार्क्स में कि फिनॉल इज द एसिडिक वाई, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन फिनॉल, या फिर ऐसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द प्लस एम इफेक्ट ऑफ फिनॉल, या फिर ऐसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनॉल, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि ऑल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ फिनॉल कंप्लीटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कुछ भी पूछे आपका आंसर यहीं से आएगा। फिनॉल में रेजोनेंस, फिनॉल में आर इफेक्ट, फिनॉल में एम इफेक्ट, फिनॉल की एसिडिक नेचर, फिनॉल में रेजोनेंस, ऑर्थो पैरा, सारी चीजों का एक ही मालिक है जो अभी समझाते हैं। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि एसिड का मतलब क्या है। एसिड का मतलब होता है, पहले हम छोटी बात करेंगे, एसिड उसको बोलते हैं जो बेस से रिएक्शन करे। ये तो सब जानते हैं कि भैया जो बेस से रिएक्शन करेगा वही तो एसिड होगा। दूसरी बात वो पुरानी जानते होगे, खट्टा वट्टा है। तीसरी बात भी पुरानी लिटमस वाली जानते होगे। ये सारी बातें बेकार है। हम आपको बताएंगे कि फिनॉल एसिडिक नेचर है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन दोस्तों H+ को बोलते हैं। H+, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, प्लस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन भाग गया तो प्रोटॉन ही तो बोलेंगे। तो ध्यान रखना, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। जो प्रोटॉन को रिलीज करता है उसे ही तो एसिड बोलते हैं। तो फिनॉल इज द एसिडिक बिकॉज इट प्रोवाइड द प्रोटॉन। अब अपन को यह प्रूव करना है कि यह प्रोटॉन देता है, तो क्यों देता है, समझाओ, चालू हो जाओ। मैं दोबारा बता दूं, मैंने बोला क्या है कि फिनॉल इज द एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट गिव द प्रोटॉन। प्रोटॉन देता है। आप कैसे सिद्ध करोगे, प्रूफ करोगे कि ये प्रोटॉन दे रहा है? 2 चीजें हैं। एक तो कहेंगे भैया दे रहा है, एक कहेंगे भैया देने के बाद स्टेबल है। मतलब मैं दानी हूं मान लो, अरे दानी तो मैं हो ही नहीं सकता, हूं ज्ञान देता हूं तो मैं दानी हूं मान लो।
कैसे प्रूव करेगा? मैं दे रहा हूं भाई साहब, पकड़ो। या फिर देने के बाद मैं कभी नहीं मांगू तो अच्छा दानी कहलाऊंगा, और देने के बाद दूसरे दिन कहूँगा लौड़ा हमारे तो दिए थे तो अच्छा दानी नहीं कहलाऊंगा। फिनॉल यही करता है कि प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो उसका एनायन बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा, वो दोबारा रिवर्स नहीं करेगा, वो प्रोटॉन को नहीं मांगेगा। इसलिए फिनॉल में प्रोटॉन देने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। दोनों समझा देता हूं मैं, देखो बोर्ड पे। फिनॉल का दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये होता है, दिस इज द फिनॉल। ठीक है साहब, ये फिनॉल का फॉर्मूला है, दिस इज द फिनॉल। और ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर वाले हो गए। फिनॉल में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, फिनॉल में जो ऑक्सीजन एटम है उस पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये 2 लोन पेयर है पाए जाते हैं। अगर ये फिनॉल प्रोटॉन को रिलीज कर दे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका फिनॉक्साइड बन जाएगा, मानिए माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये फिनॉल प्रोटॉन को रिलीज कर दे तो फिर इसके ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये आपका माइनस हो। अभी मैं लोन पेयर नहीं बना रहा, अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है अभी इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये 6 क्यों हो गए इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 2 थे 2 4। बच्चे पूछते हैं 4 कहां से आए? अरे भैया ऑक्सीजन 16 ग्रुप का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां बॉन्ड बना लिया, एक ने वहां बॉन्ड बना लिया, 6 में से 2 निकल गए तो 4 ही तो बचे। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। और ये प्रोटॉन है। अब अपन को ये प्रूव कर देना है कि ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो फिर अपन ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, वो प्रोटॉन रिलीज की कैपेबिलिटी आ जाएगी इसमें। तो फिनॉक्साइड आयन को हमने यहां लिख लिया, ये हमने फिनॉक्साइड आयन को यहां लिख लिया भाई साहब। ये O और ये माइनस, 1 2 3 4 5 6। इनको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहो तो लगा दो। अब सुनो, ये क्या होगा, फिनॉक्साइड जो आयन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। वो इस बॉन्ड के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई वाले, वो इस कॉर्नर पर आ जाएंगे इस तरह से। ये माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये O, बचे कितने? 4। ठीक है साहब। और ये बॉन्ड तो ब्रेक ही हो गया और ये A आ गया। अब क्या होगा, ये वाला जो माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और इस बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कॉर्नर पर आ जाएंगे। अब क्या पोजीशन आई? अब पोजीशन आई आपकी ये माइनस, यहां बॉन्ड आ गया इसके थ्रू, ये जो का त्यों है, वो ये डबल बॉन्ड पहले का लगा हुआ। अब क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे। तो क्या बनेगा आपका, दोबारा समझा दूंगा, यहां बॉन्ड आ गया, ये है पुराना, वो ये माइनस हो गया, वो ये डबल बॉन्ड करके जो का त्यों है। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां और लौट के बुद्धू घर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए, बॉन्ड ये बना और O और ये 6 के 6 हो गए और लग गया यहां माइनस। सुनना मेरी बात, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं +M इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं +R इफेक्ट। प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि यहां O ने इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करे हैं, दिए हैं। तो ध्यान रखना, फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन है वो आपका +M इफेक्ट के थ्रू, +R इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी ले लेता है। इस वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और ये स्टेबल हो गया यार,
जब ये स्टेबल हो गया तो फिर रिएक्शन हमेशा स्टेबल तरफ जाती है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। इसका मतलब फिनॉल प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ध्यान रखना, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। क्यों? तो कह देना क्योंकि ये प्रोटॉन को रिलीज करता है, और ये प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो क्या कर लेता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी ले लेता है, जिसलिए फिनॉल में एसिडिक नेचर ज्यादा है। सुन लेना, मैं दोबारा समझाता हूं। ये H यहां से हमने रिलीज कर दिया, H रिलीज किया, हमें मालूम है कि H हटाने से माइनस आता है, क्योंकि H प्लस है तो ये माइनस आ गया। माइनस का मतलब है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O ने ले लिए, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन से वो O की तरफ क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो फिर 6 हो गए, तो 2 2 4 2 6। इसलिए चूंकि O ने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं इसलिए चार्ज क्या आया है, माइनस आया है, और H ने दिए हुए हैं। अब ये हमने यहां रख लिया। अब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी है, तो फिर ये प्लस एन इफेक्ट डालेगा। माने इलेक्ट्रॉन जो रिच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, प्लस एन इफेक्ट। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लिए, ये बन गया। ठीक है साहब, चूंकि अब इस पे प्लस आया और माइनस पहले से था तो कैंसिल हो गया, तो ये देखो न्यूट्रल हो गया पूरा, और इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 2 2 4। पहले कितने थे, 6, 2 2 4 2 6, 2 कहाँ गए, 2 इस बॉन्ड में चले गए। चलो, लगातार 2 बॉन्ड हो नहीं सकते, कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन माने अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ डबल यहाँ भी डबल हो रहा है, तो ये अंदर वाला जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो गया, टूट गया, और ये इसके इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ठीक है साहब, यहां से ये बनना सीख गए हो गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, ये आ गए, देखो, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको, ये यहाँ आ गए, ये आ गए, देखो डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ माइनस हो गया, फिर ये यहाँ बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट के वहीं का वहीं पहुंच गया। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और इस वजह से प्रूफ हो गया कि फिनॉल एसिडिक नेचर में रहता है। ध्यान रखना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि फिनॉल इज द एसिडिक नेचर बिकॉज इट प्रोवाइड द प्रोटॉन और एंड स्टेबिलिटी मेंटेन बाय रेजोनेंस। ध्यान रखना, ये फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है। अब मान लो एग्जाम में आ जाए कि भाई रेजोनेंस बताइए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये बना दो, 4 नंबर मिल जाएंगे। फिनॉल में ऑर्थो पैरा पे ही कोई रिएक्शन क्यों होती है, तो देखो ये वाला कॉलम कौन सा है, लगातार है, ऑर्थो है, ये कौन सा है, पैरा है, ये कौन सा है, ऑर्थो है, ऑर्थो पैरा पे ही माइनस आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वहीं जाके अटैक करेगा। जितनी भी फिनॉल में रिएक्शन होंगी सारी ऑर्थो पैरा पे कराई जाएंगी। क्यों कराई जाएंगी, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की वहां डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आएगा इन्हीं पोजीशन पे जाके रिएक्शन कर जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं फिनॉल में नाइट्रेशन कराइए, तो आप कह रहा हो गया काम, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना लो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना लो। मैं कहूंगा फिनॉल में हेलोजिनेशन कराइए, आपको सर हो गया काम, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल बना लो, पैरा क्लोरोफिनॉल बना लो। मैं कहूंगा फिनॉल में आप फिनल ड्रॉप कराइए, आप कहोगे हो गया काम, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल बना लो, पैरा मिथाइल फिनॉल बना लो, या क्रेसॉल बना लो। अब मैं जितनी भी रिएक्शन करूंगा फिनॉल में, सारी रिएक्शन ऑर्थो पे करूंगा और पैरा पे करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और पैरा पे भी ज्यादा है। ध्यान रखना, फिनॉल में जितनी भी रिएक्शंस होने वाली है वो सारी रिएक्शन ऑर्थो पे होंगी और पैरा पे होंगी। कुछ बच्चे कहते हैं हम ऑर्थो नहीं जानते, ऑर्थो का मतलब होता है पास पास, तो ये इसलिए इसके बगल में ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये क्या है, पैरा है, क्योंकि दूर पहुंच गया। एक भी रिएक्शन पूरे वर्ल्ड में मेटा पे नहीं होगी, वर्ल्ड में मतलब केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन ऑर्थो पे होंगी और पैरा पे होंगी। ऑर्थो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 2 ऑर्थो है, एक ये एक ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका फिनॉल इज द एसिडिक इन नेचर, हमने आपको बता